हेलो, वेलकम टू द राइस एकेडमी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन में, तो उसको लेकर चलते हैं। जैसे मैंने बात करी इम्प्लिसिट फंक्शन में, इम्प्लिसिट फंक्शंस का हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में क्या सीखा था, जब हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स में किसी भी फंक्शन को, तो जैसे एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका रिजल्ट आता था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास कोई फंक्शन है और बोला जाता है कि y इक्वल टू, मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है और बोला गया है इसको डिफरेंशिएट करना है और इसको सॉल्व करना है सॉल्व फॉर y के लिए। तो इस केस में हम लोग जब सॉल्व करते हैं y के केस में, तो y को हम कांस्टेंट ना लेकर y को हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट नहीं करते। जब हमें y के लिए सॉल्व करने के लिए बोला गया है तो y को हम एक कांस्टेंट की तरह डिफरेंशिएट सॉल्व करके उसका जीरो नहीं लिखेंगे। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x में, जब इसमें डिफरेंशिएट लगाते हैं विद रेस्पेक्ट टू x में, तो y का जो रेट है वो लगता है d अपॉन में डी एक्स वाई आएगा इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन चढ़ेगा एफ एक्स फंक्शन का। अगर मैं y की बात करूँ तो रूल हमारा सेम ही लगेगा। जैसे अगर हम लोगों ने सीखा था क्या कि डिफरेंशिएशन कभी भी अगर x आ जाता है तो वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वो इक्वल टू होता है हमारे पास 1 के इक्वल होता है। डिफरेंशिएशन कभी भी x का आ जाए तो क्या लिखते हैं 1 के इक्वल लिखते हैं। लेकिन कभी भी अगर मेरे पास y आ रहा है तो उस केस में y का तो 1 बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके केस में y का बन जाएगा उसके साथ उसका रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और एफ एक्स का बन जाएगा मेरे पास एफ डैश एक्स बन जाता है इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल एक और तरीके से एक और बात करते हैं। मान लीजिए सपोज मेरे पास है वाई स्क्वायर है और इक्वल टू कोई भी मेरा फंक्शन है एफ एक्स है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स में, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए बोला जाता है। तो हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का एक्स की पावर एन की तरह करेंगे डिफरेंशिएट, तो बनेगा क्या 2 इंटू में वाई आएगा 2 इंटू वाई, लेकिन y को कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो साथ में उसका रेट भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन जो भी होगा वो लिख देंगे हम इसमें एफ डैश एक्स। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसी के बेस पे आज हम लोग जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 5.2 के 5.3 के क्वेश्चन, सॉरी ठीक है। आज हम लोग जो क्वेश्चंस हैं इसी के बेस पे एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 5.3 के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 5.3 के, कि कैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसमें देखते हैं। हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 5.3 में। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स है। दोनों साइड हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x में, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x में, तो क्या बनेगा d अपॉन डी एक्स लगेगा, पूरे फंक्शन पे आएगा 2x प्लस 3y पे, और राइट हैंड साइड आएगा डिफरेंशिएट करेंगे इनटू में साइन x आ जाएगा। अब जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो ये हर एक के साथ अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 2 मेरा कांस्टेंट रहा, x का डिफरेंशिएशन हुआ 1 इंटू में 1 हो गया, प्लस में 3, y का डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो y का तो 1 बन जाएगा, लेकिन उसके साथ में उसका रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा क्या डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 तो इधर चला जाएगा, तो 3 इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस का 2 आ गया। देन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी हमारे सामने निकल कर, कहते हैं कॉस एक्स माइनस 2 एंड अपॉन में 3। यह है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये हुआ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y है।
अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स में, इसमें भी सेम ही केस में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स में तो लगेगा मेरे पास क्या डी अपॉन डी एक्स आएगा, 2x प्लस 3y आएगा और इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स आ गया, ये बन गया मेरे पास क्या साइन y आ गया। अब हम इसको सॉल्व करने जाते हैं तो 2x प्लस 3y डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x में x का तो 1 बन गया तो 2 इंटू 1 2 रह गया, प्लस y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में तो उसके साथ उसका रेट लग जाएगा 3 कांस्टेंट और बनेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन y। साइन y का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनेगा मेरे पास क्या कॉस y इंटू में y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि आप सोचो कि cos लिख दो और उसके साथ फिर dy अपॉन डी एक्स लिख दो तो ये गलत होगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, पहले हमने प्रायोरिटी किसको दी साइन को तो आ गया cos y और जब हम y का डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग तो इनटू में y का बनेगा 1 यानी उसके साथ रेट लग जाएगा dy अपॉन डी एक्स। मुझे बोला गया dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो लाइक टर्म एक तरफ ले जाएंगे dy अपॉन डी एक्स वाली तो ये बना क्वेश्चन 2 cos y इंटू में dy अपॉन डी एक्स माइनस का 3 इंटू में dy अपॉन में डी एक्स देन 2 इज इक्वल टू बना मेरे पास क्वेश्चन cos y माइनस 3 इंटू में dy अपॉन में dx आ गया। नाउ dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो इट बिकम 2 अपॉन में cos y माइनस का 3। ये हुआ क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ax प्लस में by स्क्वायर इक्वल टू में cos y है, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x में ले जाकर और a तो ये बनेगा d अपॉन में dx ब्रैकेट ax प्लस में by स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन में dx इंटू में cos y आ गया। डिफरेंशिएट करते हैं cos ax में तो a मेरा कांस्टेंट हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस में b मेरा कांस्टेंट y स्क्वायर का डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो वो बनेगा मेरे पास 2y और y का रेट लग जाएगा क्या dy अपॉन में dx इज इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो बनता है मेरे पास क्या माइनस का साइन y। प्रायोरिटी किसको दी पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos को तो cos का बन गया माइनस का साइन y और y का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x में तो वो बन जाएगा मेरे पास रेट लग जाएगा उसका क्या dy अपॉन में dx आ जाएगा। अब हम dy अपॉन dx वाली जो टर्म्स है उनको एक साथ रख लेते हैं यानी क्या बनेगा a इज इक्वल टू इसको उठाकर इधर शिफ्ट कर देते हैं तो इट बिकम माइनस का साइन y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स एंड माइनस 2by इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। चाहो तो दोनों से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और डी वाई अपॉन डी एक्स भी ले सकते हैं, यानी कॉमन ले लिया माइनस का डी वाई अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट में, यहाँ बचा मेरे पास क्या साइन वाई प्लस 2by और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने जाते हैं तो ये माइनस तो इधर ही आ जाएगा, माइनस का a बन जाएगा एंड अपॉन में डिनोमिनेटर में जाएगा साइन y प्लस में 2by। ये हुआ मेरे पास dy अपॉन में dx निकल कर आया। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन 4 कहता है कि एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई है। अब हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम क्या करेंगे दोनों साइड डिफरेंशिएट लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x में, डिफरेंशिएशन लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो मैंने d अपॉन में dx लगाया, आया एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स आया, ये आ गया 10x प्लस वाई। अब अगर हम डी अपॉन डी एक्स अंदर ब्रेक करते हैं तो देखो कैसे जाएगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स वाई आया प्लस में डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर आया इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स दोनों के साथ ब्रेक होगा, ये आएगा 10x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई आ गया। x इंटू वाई
एक्स और वाई मेरे दो फंक्शन यहाँ मल्टीप्लाई में, तो मैं ऐसा नहीं कि एक्स का डिफरेंशिएट करूँ 1 और वाई का करूँ तो dy/dx लिख दूँ, एक बार में नहीं हो सकता। डिफरेंशिएशन कभी भी करते हैं हम लोग सिर्फ एक बार में, सिर्फ एक का ही करते हैं। डिफरेंशिएशन हम कभी भी किसी भी टर्म का करते हैं एक बार में, सिर्फ एक ही टर्म का करते हैं। तो इट मीन्स हम लिख सकते हैं इसमें क्या, यानी यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई है, तो यानी कौन सा मेथड यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि x कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन लगेगा y का, प्लस y कांस्टेंट आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा x का, ये एक पूरा फंक्शन इसका आया, प्लस में y स्क्वायर का करने जाते हैं तो x की पावर n की तरह जाएगा, ये आएगा 2y इंटू में, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यानी उसका रेट आ गया dy/dx इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे पास sec स्क्वायर x, प्लस में y का डिफरेंशिएशन आ जाएगा मेरे पास क्या 1, यानी उसका रेट आ गया dy/dx आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई। x मेरा कांस्टेंट आया, y का रेट लगाएंगे dy/dx आया, प्लस में y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2y इंटू में dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस dy/dx। नाउ लाइक टर्म एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, dy और dy/dx वाली ये तीनों टर्म, यानी ये आएगा मेरे पास क्या x इंटू dy/dx प्लस 2y इंटू dy/dx माइनस का dy/dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का y आ गया। dy/dx मैंने तीनों में से कॉमन लिया, टर्म में से बचा गया मेरे पास x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई। नाउ dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास निकल कर, यह आया मेरे पास sec स्क्वायर x माइनस वाई एंड अपॉन में x प्लस 2y माइनस 1। ये टर्म मल्टीप्लाई थी, इधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगा पूरा होल के नीचे। तो ये क्या है सर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इक्वेशन है मेरे पास, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो d/dx दोनों साइड लगेगा, d/dx ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ 100। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का बनेगा मेरे पास क्या 2x प्लस एक्स वाई में फिर दोबारा से प्रोडक्ट रूल होगा, यानी कि x कांस्टेंट डिफरेंशिएशन आ गया y का, प्लस y कांस्टेंट डिफरेंशिएशन आ गया x का, एंड प्लस वाई स्क्वायर का बनेगा 2y इंटू में dy/dx, और राइट हैंड साइड पे 100 का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा कांस्टेंट का, वो हो जाता है 0। 2x प्लस में x कांस्टेंट इंटू y का बनेगा dy/dx आ गया, प्लस y कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया, एंड प्लस 2y इंटू में dy/dx। dy/dx दो टर्म है, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या dy/dx ब्रैकेट में x प्लस 2y, और ये 2x प्लस y है, इसको उठाकर दोनों को ले जाते हैं इधर, तो ये दोनों टर्म मेरी नेगेटिव की हो जाएंगे। नाउ dy/dx की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास निकल गया, y मेरे पास माइनस ब्रैकेट में 2x प्लस y एंड अपॉन में x प्लस 2y। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या कि एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू 81 है। दोनों साइड हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। डिफरेंशिएशन लगाएंगे, d/dx हर एक टर्म के साथ मैंने अलग अलग लगा दिया है, यानी d/dx आ गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस
डी अपॉन डी एक्स आ गया एक्स वाई स्क्वायर के साथ, एंड प्लस डी अपॉन डी एक्स आ गया वाई क्यूब के साथ, एंड ऑन राइट हैंड साइड डिफरेंशिएशन आ गया विद रिस्पेक्ट टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ विद 81। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इट बिकम 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएट करने जाते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, वाई का रेट लग जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज करके कर रहे हैं, प्लस वाई कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। ये मेरे पास एक टर्म आई इस वाली का। ऐसे इसका करते हैं तो x कॉन्स्टेंट वाई स्क्वायर का बनेगा 2y इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट x का डिफरेंशिएशन बनेगा मेरे पास कितना 1, एंड प्लस y का बनेगा मेरे पास कितना 3y स्क्वायर इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स, और 81 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेरे पास कितना 0। सॉल्व करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली टर्म जो है एक साथ रखेंगे, ये है और ये है, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स तीनों से कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 2xy, और यहाँ पर बचा मेरे पास 3y स्क्वायर। बाकी बची जो टर्म है बिना डी वाई अपॉन डी एक्स, एक तो बचा 3x स्क्वायर, एक 2xy एंड एक y स्क्वायर, इन सबको माइनस में पहुँच जाएंगे तो माइनस होल का रखकर ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस y स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी, माइनस एज इट इज ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर एंड अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू में के। साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ सेम ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स में। तो देखो कैसे करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स मैं दोनों के साथ लगाऊंगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर वाई प्लस डी अपॉन डी एक्स आ गया कॉस एक्स वाई इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ के आ गया। अब इसका डिफरेंशिएट करने जाते हैं साइन स्क्वायर वाई का। इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर वाई में पहले ही बता रखा है पावर का करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर आगे आएगी तो बचेगा क्या मेरे पास साइन वाई आएगा, और डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे किसका, बेस का डिफरेंशिएशन, यानी चेन रूल लगाया प्लस में। कॉस एक्स वाई में भी ऐसे करेंगे, प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगा मेरे पास क्या, कॉस, यानी कॉस का जो थीटा है ना यहाँ पर ये पूरा है एक्स वाई, मीन्स ये क्वेश्चन इस तरह से है एक्स वाई ब्रैकेट में। तो क्या करेंगे, कॉस का डिफरेंशिएशन लगेगा माइनस का साइन एक्स वाई, और इनटू में डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे किसका, एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन, और राइट हैंड साइड में बन गई हमारे पास 0। 2 इंटू में साइन वाई सेम रहा, इंटू में साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस वाई, माइनस का साइन एक्स वाई रहा ब्रैकेट में, एक्स इंटू वाई के बीच में लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल यानी एक्स कॉन्स्टेंट वाई का डिफरेंशिएशन आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई कॉन्स्टेंट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और राइट हैंड साइड पे 0। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं अच्छे से, ये होती है हमारे पास साइन 2y माइनस का x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y इंटू में साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो माइनस x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स सेम रहेगा, और राइट हैंड साइड पे पहुंच गया माइनस का y इंटू साइन एक्स वाई था, तो ये इधर आया प्लस का, ये प्लस है तो इधर आ गया माइनस का। अब मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को भी इसके साथ ही डिवाइड में कर देता हूँ पूरी टर्म को। तो जैसे डिवाइड में लेके जाएंगे तो y इंटू में साइन एक्स वाई माइनस का साइन 2y एंड अपॉन में माइनस x इंटू में साइन एक्स वाई। ये डिनोमिनेटर में जो माइनस से चाहो तो उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये टर्म बन जाएगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2y नेगेटिव था पॉजिटिव बन गया, फिर y इंटू में साइन एक्स वाई आ गया, एंड अपॉन में x इंटू में साइन एक्स वाई रह गया।
दैट्स इट, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मेरी तरफ से। फाइव पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू में 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, तो डी अपॉन डी एक्स आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स आ गया कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स आ गया किसका, 1 का। साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने जाते हैं तो वो पावर के अकॉर्डिंग 2 साइन एक्स आएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन एक्स अंदर आएगा प्लस में कॉस स्क्वायर वाई का करने जाते हैं तो 2 कॉस वाई आएगा एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग डी अपॉन डी एक्स बेस में जो वैल्यू है कॉस वाई और RHS में हो जाएगा 0। 2 साइन एक्स मेरा सेम रहेगा इनटू में साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास कॉस एक्स एंड प्लस में 2 कॉस वाई, कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारे पास क्या माइनस का साइन वाई और वाई को कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स में तो उसके साथ उसका रेट मल्टीप्लाई कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसकी आइडेंटिटी होती है साइन 2x प्लस और माइनस माइनस हो गया 2 कॉस वाई साइन वाई, यहाँ पे भी सेम ही आइडेंटिटी है 2 साइन वाई कॉस वाई, ये आइडेंटिटी होती है साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू में 0। अब क्या करते हैं साइन 2x हमारा उठाकर उधर शिफ्ट कर देते हैं माइनस का साइन 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का साइन 2x, देन माइनस से माइनस कैंसल आउट, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स साइन 2x अपॉन में साइन 2y। ये हो गया मेरे पास 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक के कंप्लीट। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बेस पर क्वेश्चंस हैं। उनके लिए पहले हमारे पास जो बनाए वो सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाए। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा देते हैं, फिर उसके बाद ही हम आगे उसको लेके चलते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे।